हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ हटके होने वाला है क्योंकि आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही छोटी सी प्यारी सी स्टोरी जिसके माध्यम से हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। दोस्तों, स्टोरी रीडिंग के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो रीडिंग करने से हमारी प्रोनाउंसिएशन यानी कि शब्दों का उच्चारण जो है वो ठीक होता है। दूसरा, हमें नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे और इसी के साथ वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है ये भी हमें स्टोरी रीडिंग से सीखने को मिलेगा। तो अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हो तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए फटाफट से अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। तो आज की जो स्टोरी करने वाले हैं वो है द हंटर एंड द रैबिट। तो सबसे पहले यहाँ पे हंटर का मतलब हम जान लेते हैं। हंटर का मतलब क्या होता है? शिकारी। तो ये जो स्टोरी है ये किसकी है? एक हंटर की और एक रैबिट की, यानी कि एक शिकारी और एक खरगोश के बीच की ये कहानी है। तो पढ़ते हैं इसको। वंस अ क्रूअल हंटर यूज्ड टू कैच रैबिट्स एंड फीस्ट अपॉन दियर मीट। तो एक बार की बात है। अब सबसे पहले देखो, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर जो होगा, फर्स्ट लेटर जो सेंटेंस का होगा वो कैपिटल होगा। अब यहाँ देखो ओ जो है क्या है? ये कैपिटल है। तो वंस अ क्रूअल हंटर, तो एक बार एक निर्दयी हंटर था। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, जिसके अंदर बिल्कुल भी दया ना हो। तो अ क्रूअल हंटर यूज्ड टू कैच रैबिट्स, तो क्या करता था वो? रैबिट्स को पकड़ा करता था। यूज्ड टू का हम यूज करते हैं पास्ट में कोई चीज बताने के लिए कि कोई पर्सन था, वो कोई काम किया करता था। तो वो क्या किया करता था? वो पकड़ा करता था किसको? रैबिट्स को पकड़ा करता था। एंड फीस्ट अपॉन दियर मीट, और उनके मीट को उनको मारकर उनके मीट से क्या करता था? वो दावत उड़ाया करता था। फीस्ट का मतलब होता है दावत या पार्टी करना। तो उसके बाद फिर देखते हैं, वन डे ही कॉट अ रैबिट। तो एक दिन उसने क्या करा? एक रैबिट को पकड़ा। किसको पकड़ा? एक रैबिट को पकड़ा। अब यहाँ पे देखो, कैच की सेकंड फॉर्म यूज की गई है कॉट। क्या यूज की गई है? कॉट, CAUGHT। तो कैच फर्स्ट फॉर्म होती है, कॉट सेकंड फॉर्म होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी? कॉट होगी। तो एक दिन उसने क्या करा? एक रैबिट को पकड़ा एंड होल्डिंग हिम बाय हिज ईयर्स, और उसको कहां से पकड़ लिया? उसके कानों से उसको पकड़ लेता है। होल्ड का मतलब क्या होगा? पकड़ना। तो उसको कानों से उसको पकड़ा एंड स्टार्टेड फॉर होम, और कहां चल दिया? अपने घर की ओर चल दिया खरगोश को लेकर। तो अब क्या हुआ आगे? ऑन द वे होम, अब जब वो घर की साइड जा रहा था, ऑन द वे होम का मतलब होता है घर की तरफ चलना, घर के रास्ते पर होना। द हंटर मेट अ सेंट, हंटर की मुलाकात किससे हुई? एक साधु से हुई, एक संत से हुई। सेंट का मतलब होता है संत, और मेट जो है ये मीट की सेकंड फॉर्म है। मीट फर्स्ट फॉर्म होती है, मेट सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है? मेट, यानी कि किससे मिला? वो एक सेंट से मिला। अब क्या हुआ आगे? द सेंट आस्क्ड द हंटर टू फ्री द रैबिट। अब भाई सेंट ने क्या बोला? सेंट ने उससे बोला हंटर से कि रैबिट को फ्री कर दो, छोड़ दो इसको रैबिट को। एंड ब्लेस्ड फॉर द गुड डीड्स, और जो अच्छा काम तुम करोगे उसको छोड़ने का, उसके लिए तुम्हें क्या मिलेगा? भगवान से आशीर्वाद मिलेगा। यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। ओके, तो अब आगे देखो क्या हुआ। द हंटर नॉट ओनली रिफ्यूज्ड but also decided to cut the throat of the rabbit then and there mercilessly। अब हंटर ने क्या बोला भाई? नॉट ओनली रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। पहली चीज तो क्या करी? उसने मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना। तो हंटर ने मना ही नहीं करा, बल्कि ये भी बोला और ये भी निर्णय लिया, डिसाइड करा कि मैं इस रैबिट का, इस खरगोश का गला काट दूंगा। कट द थ्रोट का मतलब क्या होगा? गला काट देना। अब उसने देखो क्या बोला कि मैं उसका गला काट दूंगा रैबिट का। देन एंड देयर मर्सीलेसली, और मर्सीलेसली का मतलब होता है बेरहमी से। क्या होता है? बेरहमी से। तो उसने बोला भाई सेंट को कि मैं इस रैबिट को नहीं छोड़ूंगा, बेरहमी से इसका गला भी काट दूंगा और मैं इसको फ्री नहीं करूंगा। राइट बिफोर द सेंट, बिल्कुल आपके सामने। उसने बोला कि भाई सेंट के सामने ही मैं इसको मार डालूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ही टुक आउट अ शार्प नाइफ फ्रॉम हिज बैग, उसने क्या करा? अब अपने बैग से एक धारदार चाकू निकाला। शार्प का मतलब होता है धारदार, और नाइफ का मतलब होता है चाकू। नाइफ की जो स्पेलिंग होगी उसमें के होगा साइलेंट। क्या होगा? के साइलेंट होगा, उसको हमें प्रोनाउंस नहीं करना है, सिर्फ NIFE को प्रोनाउंस करना है। तो उसने अपने बैग से क्या निकाला? चाकू निकाला। बट वेन ही ट्राइड टू कट द रैबिट्स नेक, लेकिन जब उसने रैबिट के नेक को काटने की कोशिश करी, व्हेन ही ट्राइड का मतलब जब उसने कोशिश की, किस चीज की? रैबिट की नेक को काटने की, उसकी गर्दन को काटने की। द नाइफ स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, नाइफ जो था उसके हैंड से क्या हो गया? स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है। एंड फेल ऑन हिज फुट, और उसके पैर पर गिर गया।
अब फॉल की सेकंड फॉर्म क्या है? फेल, FELL। फॉल फर्स्ट फॉर्म होती है, फेल सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म फॉलन हो जाती है इसकी। सीवियरली इंजरिंग हिम, और गंभीर रूप से बहुत ज्यादा उसको क्या कर दिया? घायल कर दिया। इंजर का मतलब होता है घायल कर देना। तो जब उसके पैर पर जो नाइफ है वो गिरा तो उससे क्या हो जाता है? वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसने देखो रैबिट को मारने की कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या? वो खुद ही घायल हो गया। एंड उसके बाद क्या हुआ देखो, ही इंस्टेंटली क्राइड आउट इन पेन, और तुरंत ही बहुत जोर से वो दर्द से कराहने लगा, चिल्लाने लगा। इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत। एंड रिलीज्ड द रैबिट, और क्या हुआ? जब उसको दर्द हुआ इतना ज्यादा तो उसके हैंड से रैबिट छूट जाता है, और रैबिट क्या हो गया? रिलीज हो जाता है, वहां से भाग जाता है। अब क्या हुआ आगे? द हंटर पेड द प्राइस फॉर हिज सिंस। अब हंटर ने अपने पापों की कीमत चुकाई। पेड द प्राइस का मतलब होता है कीमत चुकाई, और पे द प्राइस का मतलब क्या होता है? कीमत चुकाना। जैसे कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, यू विल हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस, है ना। तो और सिंस का मतलब क्या हो जाता है बेटा? पाप हो जाता है। तो उसने क्या करा? अपने पापों की कीमत चुकाई। सिंस हिज फुट वॉज वेरी बैडली इंजर्ड। क्यों? क्योंकि उसका फुट जो था अब बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली, तो इसी वजह से क्या था? वो ठीक से नहीं चल पा रहा था। एंड बिकेम अनफिट टू हंट एवर अगेन, और उसके बाद अनफिट हो गया वो, है ना। उसके पैर में ऐसी चोट लगी कि वो जिंदगी भर अब हंटिंग यानी कि शिकार नहीं कर पाएगा। तो देखा आपने कितनी शॉर्ट स्टोरी थी, कितनी छोटी सी थी, कितने सारे वर्ड्स हमें यहाँ पे सीखने को मिले इससे, और मोरल भी हमें सीखने को मिलता है क्या? कि बी सेंसिटिव टू द पेन ऑफ अदर्स, यानी कि हमें संवेदनशील रहना चाहिए, कोमल रहना चाहिए। हमें दूसरों के पेन को भी समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप दूसरों के पेन को नहीं समझेंगे तो एक दिन आपके साथ भी ऐसा समय आएगा कि वो पेन आपको सहन करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। तो इसी तरीके की और स्टोरी में आगे आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे एक नए लेसन के साथ।